श्री रामनाथ कोविंद होंगे देश के 14वें राष्ट्रपति। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को भारी मतों से हराया। 25 जुलाई को लेंगे शपथ। प्रदेश में आज से शुरू हुआ वृक्षारोपण का महाअभियान। हरिहर छत्तीसगढ़ 8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। इरकॉन बनाएगी जगदलपुर और रावघाट के बीच 140 किलोमीटर लंबा रेल पथ। बस्तर रेलवे और इरकॉन के बीच हुआ एमओयू। और खुले में शौच की आदत को खत्म करने के लिए जशपुर में स्कूली बच्चों की सहायता से चलाया जा रहा है विशेष अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। आज राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद एनडीए के उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को भारी मतों के अंतर से हराया। मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अनूप मिश्रा ने बताया कि श्री रामनाथ कोविंद को कुल 2,930 वोट मिले, जिसका मूल्य 7,02,044 है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 1,844 मत मिले, जिनका मूल्य 3,67,314 है। With a value of 20,942, Shri Ramnath Kovind has secured 2,930 votes with value 7,02,044, and Srimati Meera Kumar has secured 1,844 votes with value 3,67,314. As per the rules for determination of quota, Srimati Meera Kumar has secured 3,67,314 votes, and Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes. Therefore, the total valid votes polled is 10,69,358. The quota, therefore, is this total divided by 2 plus 1, which is 5,34,680. Since Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes, which is more than this quota, therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Elections Rule 1974, I, Anup Mishra, the Returning Officer for the Presidential Election 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 99.61% मतदान हुआ। इस चुनाव में कुल 77 वोट अवैध पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुने जाने पर श्री रामनाथ कोविंद को बधाई दी है। श्री कोविंद के राष्ट्रपति घोषित होते ही उनके गृहग्राम कानपुर देहात के परौख गांव में भी उत्सव का माहौल है। श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण की स्वच्छता, शुद्धता और सुरक्षा के लिए जनभागीदारी से ऑक्सीजोन विकसित करने की घोषणा की है। नया रायपुर के ग्राम थनौद में प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण महाअभियान हरिहर छत्तीसगढ़ का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो नागरिक खुद की जमीन पर ऑक्सीजोन बनाना चाहता है, उसके लिए सरकार पौधे उपलब्ध कराएगी। उन्होंने हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान से सभी लोगों को जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव के तहत 8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और वन महोत्सव के रूप में ये अभियान पूरे अगस्त महीने में जारी रहेगा।
वृक्षारोपण अभियान महाअभियान की शुरुआत हुई है और मुझे खुशी है कि एक बड़ा लक्ष्य 8 करोड़ पेड़ लगाने का, और आज न केवल नया रायपुर के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के सभी विकासखंड, सभी तहसीलों में, सभी पंचायतों में स्कूल के साथ साथ महाविद्यालय और सभी संस्थाओं को इस वृक्षारोपण के साथ जोड़ा गया है। और ये लगातार चलने वाला अभियान जिसमें वन विभाग 6 करोड़ पेड़ लगाएगा, वन विकास निगम और बाकी संस्थाएं अतिरिक्त पेड़ लगाएगी, और ये अभियान अगस्त में चलता रहेगा। मुझे डॉक्टर सिंह ने आम नागरिकों से लगाए गए पौधों की बेहतर देखभाल करने की अपील की। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान में सबसे ज्यादा 6 करोड़ पौधे वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। तीसरे वेतन आयोग में वेतन में 15% वृद्धि का प्रावधान था। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2017 से मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 20 रुपए का नया नोट जारी करने जा रहा है। इस संबंध में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया नोट महात्मा गांधी सीरीज 2005 के तहत जारी होंगे, जिसका डिजाइन वर्तमान में चल रहे 20 रुपए के नोट की तरह ही होगा। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि नया नोट जारी होने के बावजूद पुराने नोट चलन में रहेंगे। प्रदेश में आज से शुरू हुए वृक्षारोपण के महाअभियान हरियर छत्तीसगढ़ के तहत कबीरधाम जिले के खिरसाली ग्राम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने भी पौधे लगाए। हरियर छत्तीसगढ़ के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी, जिला कलेक्टर नीरज बंछोर सहित स्कूली बच्चे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जनसंपर्क विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, जिसमें शासकीय आयोजनों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदेश और जिला स्तरीय गतिविधियों के बारे में समाचार, फोटोग्राफ और वीडियो क्लिपिंग प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नई वेबसाइट के लिए जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। कबीरधाम जिले में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके लिए प्रोजेक्टर का उपयोग भी किया जा रहा है। जिला पुलिस द्वारा चाइल्ड लाइन के संबंध में भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। हमार छत्तीसगढ़ योजना के तहत बिलासपुर, जांजगीर चांपा और मुंगेली के पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। 581 पंचायत प्रतिनिधियों का ये दल 2 दिवसीय अध्ययन प्रवास पर रायपुर आया है। इस दौरान उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही रायपुर तथा नया रायपुर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा।
कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सिद्ध बाबा पहाड़ी पर गाय चराते एक व्यक्ति पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। बाबूलाल नामक इस व्यक्ति को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मनेंद्रगढ़ के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। जांजगीर चांपा के खैरा गांव के 3 युवकों ने नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 8 लाख रुपए की ठगी की है। युवकों ने ठगी की शिकायत जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक से की। ठगी करने वाले 3 में से 2 व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं। इन्होंने गांव के ही युवकों को सीआरपीएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के तहत गतौरा स्टेशन में ट्रैक पर सिग्नल और शंटिंग कार्य के विस्तार के लिए कल 21 जुलाई से 23 जुलाई तक 3 दिन का रेल ब्लॉक किया गया है। इस ब्लॉक की वजह से कुछ सवारी गाड़ियों को रद्द किया गया है और कुछ गाड़ियों को गंतव्य से पहले समाप्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी पीएल पुनिया का पहली बार रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री पुनिया के साथ प्रभारी सचिव कमलेश्वर पटेल और अरुण उरांव भी रायपुर आए हैं। अब कुछ खबरें विस्तार से। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकॉन जगदलपुर और रावघाट के बीच 140 किलोमीटर लंबे रेल पथ का निर्माण करेगी। इस रेल कॉरिडोर की लागत 2500 करोड़ रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित बैठक में बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड और इरकॉन कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पहले चरण के निर्माण के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एमओयू हस्ताक्षर के मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के प्रतीक चिन्ह का विमोचन भी किया। इस रेलवे लाइन पर 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रस्तावित रेल कॉरिडोर के लिए बस्तर और कोंडागांव जिले के 101 किलोमीटर की प्रस्तावित जमीन का विवरण रेल मंत्रालय को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी पीएल पुनिया ने अपने रायपुर प्रवास पर आज पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है और संगठन की स्थिति भी काफी मजबूत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बढ़े मनोबल के साथ आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। कोई नेतृत्व करके यहाँ पर नहीं, बल्कि जो नेतृत्व है उसी को मदद करके किस तरह से मजबूती प्रदान की जा सकती है। और हमारा, मेरा और पूरी टीम का यही दायित्व होगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करें। जहां जहां भी सहयोग दिया जा सकता है वहां सहयोग दें। अगर कहीं आपस में कहीं समन्वय की कमी हो तो उसको समन्वय किया जाए और समय के साथ परिवर्तन होता है। इससे पहले कल रायपुर पहुंचने पर श्री पुनिया का भव्य स्वागत किया गया। जशपुर जिले में इन दिनों लोगों को खुले में शौच से रोकने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के सभी स्कूलों में स्वच्छता मतदान का आयोजन किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने एक पर्ची में अपने अपने क्षेत्रों में खुले में शौच करने वाले लोगों के नाम लिखकर उसे मतदान पेटी में जमा किया। डूमरटोली स्कूल की छात्रा ने इसे एक अच्छी पहल बताया। हम आज स्वच्छता मतदान किए हैं। हमारे पूरे ग्राम में शौचालय बन चुका है, फिर भी जो लोग बाहर जाते हैं शौच करने, शौचालय का उपयोग नहीं करते, उनके बारे में हम उसमें शिकायत डाले हैं स्वच्छता मतदान में। डूमरटोली स्कूल के प्रधान अध्यापक प्रवीण पाठक ने बताया कि इस मतपर्ची में शामिल लोगों को उनके ग्राम पंचायतों द्वारा शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज जो हमारे यहाँ मतदान हुआ उसमें हम लोग एक मत पेटी बनाए हैं। बच्चों को एक पर्ची दिए थे। उस पर्ची में हम लोग बच्चों को यही समझाए थे कि जो शौचालय होने के बावजूद भी जो बाहर जाते हैं ऐसे लोगों का नाम लिख करके उस पर्ची में इस मत पेटी में डालना है। यह मत पेटी को हम लोग जो है जनपद कार्यालय मनोरा भेजेंगे, जहां इसे खोला जाएगा। उसमें जिनका भी नाम रहेगा ऐसे लोगों को हम लोग पंचायत के माध्यम से और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें हम लोग शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे।
इस संबंध में जशपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी ने बताया कि लोगों को शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए मतदाता अभियान का प्रयोग काफी सफल रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बच्चे बन के सच्चे होते हैं और बच्चे कभी जो है झूठ नहीं बोलते, तो इसी के तहत जो है बच्चे जैसे कि बच्चे स्वच्छता पर कैसे जिले में लीड करें, इसके लिए स्कूल है टोटल सैनिटेशन कैंपेन के अंतर्गत हम हर स्कूल में स्वच्छता मतदान एक आयोजन करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि कौन से पंचायत में या कौन से गांव में कौन खुले में शौच कर रहा है। जिला प्रशासन को भी उम्मीद है कि इस अभियान से जशपुर को खुले में शौच मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य जल्द हासिल करना संभव हो सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।